हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी टेट 2023 की दृष्टि से इन्वायरमेंटल स्टडी यानी साथियों पर्यावरण अध्ययन का 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये साथियों आज का पहला क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को। बताइए साथियों, संविधान सभा ने हमारे जो राष्ट्रीय गान है उसको कब अपनाया। साथियों, बात करें राष्ट्रीय ध्वज की यानी तिरंगे की बात करें, किसकी साथियों, राष्ट्रीय ध्वज की। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो साथियों राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और राष्ट्रीय ध्वज का साथियों निर्माण किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया जी ने राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था। और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान 24 जनवरी को अपनाया गया। कब साथियों? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यानी ऑप्शन बी क्या हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में? बताइए साथियों, जो पुष्कर मेला है यह कहाँ आयोजित किया जाता है? साथियों, पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान के अजमेर में किया जाता है। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित परावैंगनिक किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? यूवीए, यूवीबी, यूवीसी या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए कौन सी परावैंगनिक किरण ऐसी है जो सर्वाधिक हानिकारक है? साथियों, परावैंगनिक किरणों से हमें कौन बचाता है? सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमें कौन बचाता है? तो साथियों ओजोन परत बचाती है। कौन बचाता है साथियों? ओजोन परत बचाती है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब साथियों? 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह यूबीसी हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का जैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक या फास्फोरस? बताइए कौन सा है जो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? यानी कौन सा है जो जैविक घटक है साथियों? बताइए। तो साथियों जो प्रोटीन है यह एक अजैविक घटक है, मृदा भी एक अजैविक घटक है, फास्फोरस भी एक अजैविक घटक है, परंतु साथियों जो कवक है यह एक जैविक घटक है। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों, गिरिसेर परियोजना उपस्थित है या अवस्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? बताइए साथियों। साथियों बात करें उत्तर प्रदेश की तो साथियों हाल ही में भारत के 53वें टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई। किसकी साथियों? 53वें टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई। यह कहाँ उपस्थित है साथियों? तो यह उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। 53वें टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसका नाम क्या है साथियों? तो इसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरसेर परियोजना कहाँ उपस्थित है? तो यह साथियों गुजरात में उपस्थित है। यानी ऑप्शन ए क्या हो गया इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन साथियों, WWF से क्या आशय है? साथियों WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वॉच फंड? बताइए WWF का फुल फॉर्म क्या है? WWF का फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों जो WWF है इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। यानी ऑप्शन सी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी में, लद्दाख ग्लेशियर में, गंगोत्री ग्लेशियर में या मिलाप ग्लेशियर से? बताइए जो हमारी गंगा नदी है यह कहां से निकलती है? बताइए। तो साथियों जो गंगा नदी है यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यानी ऑप्शन सी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल साथियों, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, केंद्रीय जल बोर्ड या सर्वे ऑफ इंडिया? साथियों जो ऐसी कौन सी एजेंसी है भारत की जो प्रदूषण का मापन करती है? तो वह है साथियों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा साथियों? ऑप्शन नंबर
बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, हवाई द्वीप में, या एंडीज में, या रॉकीज में। बताइए जो साथियों कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है यह कहां पर उपस्थित है, यह पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो साथियों यह एंडीज पर्वत पर उपस्थित है, यानी ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, गंगा नदी, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु। बताइए तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है। साथियों बात करें बिहार की, किसकी साथियों, तो बिहार का जो शोक है यह किस नदी को कहा जाता है। तो साथियों यदि बिहार का शोक आपसे पूछे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो साथियों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसको साथियों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। साथियों 11वां क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी। बताइए जो घास भूमि क्षेत्र है इसके पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं वह कौन होते हैं साथियों, वे मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी जैसे साथियों शेर हो गया, शेर एक मांसाहारी जीव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। बताइए वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो साथियों पृथ्वी तल के नजदीक है वह कौन सा है, तो वह है साथियों क्षोभ मंडल, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, 3, 5, 4 या 6। बताइए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसमें कितने सदस्य उपस्थित हैं, वो स्थायी सदस्य हैं साथियों, जिनके पास साथियों वीटो पावर है। आपने काफी सुना होगा वीटो पावर के बारे में, कितने सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। साथियों कितने सदस्य हैं, कुल 5 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं साथियों, एक है चीन, दूसरा है अमेरिका यानी यूएसए, तीसरा है साथियों रूस, चौथा कौन सा है और पांचवा कौन सा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे देखते हैं साथियों, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या असम में। बताइए जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है यह कहां उपस्थित है, तो साथियों जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है यह राजस्थान में उपस्थित है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एटीपी, सूर्य, डीएनए या आरएनए। बताइए हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है यह क्या है, तो साथियों ऊर्जा का मुख्य स्रोत पारिस्थितिकी तंत्र में कौन है, सूर्य है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 साथियों, एग मार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से। बताइए एग मार्क का संबंध किससे है, तो साथियों जो एग मार्ग है इसका जो संबंध है यह किससे है, गुणवत्ता से है। किससे साथियों, गुणवत्ता यानी क्वालिटी से है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में। बताइए आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहां है, किस राज्य में है, तो साथियों आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल में देखा गया है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960 में, 1962 में, 1972 में और 1975 में। बताइए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो साथियों यह 1972 में पारित किया गया, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 साथियों, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या स्टेरिलाइजेशन। बताइए साथियों बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो साथियों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसके साथियों, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इस पौधे द्वारा अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। साथियों दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या होती है, किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। किण्वन में साथियों कौन सा बैक्टीरिया
उपयोग में लाया जाता है साथियों लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया। कौन सा साथियों? लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या यूएसएसआर? बताइए साथियों। यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर जो था वो साथियों अब लगभग 15 या 16 देशों में टूट गया है। कब साथियों? 1992 में, शायद यह 1991 या 92 में टूटा था। आप इस सन को थोड़ा चेक कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है साथियों। इसका सबसे बड़ा भाग क्या बना था? रूस बना था। इसका सबसे बड़ा भाग रूस बना था। इस क्वेश्चन का सही आंसर साथियों यूएसएसआर ही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को यूएसएसआर से भारतीय संविधान में लिया गया है। आगे देखते हैं साथियों, ध्रुव तारा कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को? बताइए ध्रुव तारा किस तारे को कहा जाता है? तो साथियों ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972 में, 1973 में, 1981 में या 1985 में? बताइए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? साथियों 1973 में प्रारंभ किया गया था, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? बताइए साथियों जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ स्थित है? क्या साथियों यह जम्मू कश्मीर में स्थित है या हिमाचल प्रदेश में स्थित है? बताइए। तो साथियों ना तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, ना यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बल्कि साथियों यह उत्तराखंड में स्थित है, यानी ऑप्शन डी क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 306, 275, 206 या 175? बताइए साथियों एक वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? साथियों जो एक शिशु होता है उसमें लगभग 306 हड्डियां पाई जाती हैं, परंतु जो साथियों एक वयस्क मनुष्य होता है इसमें 206 हड्डियां होती हैं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 साथियों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में? बताइए साथियों ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 साथियों, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय चरण के दौरान डॉट डॉट का ऑक्सीकरण होता है और डॉट डॉट का अपचयन होता है। बताइए साथियों इनमें से किसका अपचयन होता है और किसका ऑक्सीकरण होता है? तो साथियों जो जल है इसका ऑक्सीकरण होता है और जो NADP है इसका अपचयन होता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, LPG क्या साथियों लिक्विड पेट्रोलियम गैस के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान वाला है, यह नीले ज्वाला के साथ जलता है, यह मीथेन उत्सर्जित करने वाला है? बताइए कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? साथियों LPG आप घर में इसका प्रयोग खाना बनाने के लिए करते हैं। साथियों ये एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इसका जो साथियों ऊष्मीय मान होता है यह उच्च होता है, यह साथियों नीले रंग का जलता है। आप घर में साथियों जो गैस है आप जब रोटी बनाते हैं, भोजन बनाते हैं तो देखेंगे वो नीले रंग में उसकी ज्वाला जलती है, परंतु साथियों यह मीथेन का उत्सर्जन नहीं करता, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या रॉबर्ट हुक की? बताइए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, यह साथियों रचना किसकी है? तो साथियों यह चार्ल्स डार्विन महोदय की रचना है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मकर रेखा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ या 23 डिग्री? बताइए। तो साथियों जो मकर रेखा है यह 23.5 डिग्री साउथ की ओर है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 साथियों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में? बताइए। तो साथियों जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय द हेग में उपस्थित है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि साथियों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो आपको देखने को इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।